हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए आप सबकी डिमांड पे हम शुरू करते हैं आज कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास। इस क्लास में हम पढ़ेंगे, डे फर्स्ट है ये हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में मैं जो भी लिखूंगी और जो भी मैं बोलूंगी वो हर शब्द उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको जो लिखना है, वो जो लिख रही हूँ मैं वो, और जो मैं बोल रही हूँ वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर जो मैं बोलूंगी उसको बहुत ध्यान से सुनना है और उसको नोट करते जाना है अपनी लैंग्वेज में। और ये क्लासेस बाइलिंगुअल होगी, मैं लिखूंगी इंग्लिश में लेकिन मैं बोलूंगी हिंदी में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों बच्चे प्लीज डू एडजस्ट। ठीक है, हाँ, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कंप्यूटर, एक सेकेंड, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that using binary language। ठीक है, अब आती है बारी हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो सेकंड में लिखेंगे आप फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबीज। चार्ल्स बेबीज। अब ये तो है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहां पे लिखो फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर। इंडियन फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? इंडियन फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे दो पर्सन्स का नाम आप याद रखेंगे, एक तो है रंगास्वामी और दूसरा है रंगास्वामी और नरसिम्हन, और सेकंड है अपने नरसिम्हन। ठीक है, अब जो फादर ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर ये मैंने बोला कि चार्ल्स बेबीज है, जो ये फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबीज। इनके बारे में मैं यहाँ पे नीचे आपको कुछ और पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, वो आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले आप चार्ल्स बेबीज के बारे में लिखिए, चार्ल्स बेबेज। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि इन्होंने 1822 में, राइटिंग पे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, 1822 में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले डिफरेंस इंजन की खोज की थी। तो क्या किया था इन्होंने? डिफरेंस इंजन की खोज करी थी 1822 में। उसके बाद इन्होंने सेकंड में आप लिखेंगे 1837-38 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। 1837-38 में क्या किया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन। अभी एनालिटिकल इंजन क्या था, यहीं से भी HSSC ने क्वेश्चन पुट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्या होता है? तो बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्या होता है? एनालिटिकल इंजन होता है। तो यहीं पे आप लिखिए एनालिटिकल इंजन क्या होता है? एनालिटिकल इंजन इज द बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। पूछा हुआ क्वेश्चन है HSSC का कि बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एनालिटिकल इंजन। तो आप याद रखेंगे बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एनालिटिकल इंजन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए इसके बारे में थर्ड बात और लिखिए। थर्ड बात क्या है कि इन्होंने 1842-44 में इसमें प्रोग्राम डाला था। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। यहाँ पे लिखिए बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले नोट कीजिए, बाइनरी लैंग्वेज है क्या? बाइनरी लैंग्वेज जो यूज करती है किसको? ओनली 0 और 1 डिजिट को। बाइनरी का मतलब ही जहां पे आपको लिखा हुआ मिले उसका मतलब क्या होता है? या तो 0 या फिर 1। ठीक है, अब बाइनरी लैंग्वेज के बारे में कि बाइनरी लैंग्वेज की खोज किसने की थी? सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, डिस्कवर्ड बाय गॉटफ्राइड लेबनीज। लेबनीज, LEI, ठीक है, BNEIZ। बाइनरी लैंग्वेज पूछा जाए किसने डिस्कवर की थी, तो किसने की थी? गॉटफ्राइड लेबनीज ने। थर्ड पॉइंट यहां पे नोट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला प्रोग्राम बनाया था, पहला प्रोग्राम किसने बनाया और बाइनरी लैंग्वेज को यूज करके पहला प्रोग्राम किसने बनाया? तो प्रोग्राम मेड यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज बाय। बाइनरी लैंग्वेज को यूज करके फर्स्ट प्रोग्राम किसने बनाया था? तो आप याद रखेंगे ऑगस्टा, AUGUSTA। ये तो है कि बाइनरी लैंग्वेज को यूज करके किसने बनाया। अगर सिंपल आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रोग्राम मेड बाय, तो उसका आंसर हो जाएगा लेडी एडा लेवेलिस। फर्स्ट प्रोग्राम, ये विदाउट बाइनरी लैंग्वेज, मतलब सिंपल प्रोग्राम जो बनाया था, फर्स्ट प्रोग्राम मेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा लेडी एडा लोवलेस।
ठीक है, आप ये नाम याद रखेंगे। इसमें से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये पॉइंट बता रही है मैडम तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है वही इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसका हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्लास का। ठीक है, अब इसमें एक और बारी आती है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको स्टार बना के लिखिएगा, हर बार एसएससी ने पूछा है इसको रिपीट करके, कि बाइनरी, हमने पढ़ा कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है जिसमें डाटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये बात किसने बोली थी कि डाटा को बाइनरी की फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, बाइनरी में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन वेन न्यूमैन, आप लिखिएगा जॉन वॉन न्यूमैन। इनके बारे में 2 पॉइंट आप नोट कीजिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि इन्होंने ये कहा था कि बाइनरी में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है, बाइनरी में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। किया जा सकता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, और इसी में आप सेकंड पॉइंट नोट कर लो यहीं पे ही कि एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आइडिया किसने दिया था, तो जॉन वेन न्यूमैन ने ही दिया था। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो जॉन वेन न्यूमैन के बारे में 2 बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब ये तो था थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में। अब मैं इसमें आपको जनरेशन बता दूँ। चलो उससे पहले थोड़ा सा और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। वैसे मैं सोची थी इस पर एक अलग से क्लास दे दूंगी, तो चलिए थोड़ा नोट कीजिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ये 1 लाइनर के क्वेश्चन है, सारे आपको एज इट इज याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। तो आंसर हो जाएगा एलान टर्निंग। पूछा हुआ क्वेश्चन है एचएसएससी का, एलान टर्निंग। सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा था इसी से ही यहाँ पे कि एलान टर्निंग ने क्या कहा था कि राइटिंग पेपर विद कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, ये एलान टर्निंग ने बोला, यूज किया था राइटिंग पेपर। ये स्टेटमेंट मिलेगी आपको, राइटिंग पेपर विद कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है एलान टर्निंग की। सेकंड याद देखना इसमें, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो आप याद रखेंगे अबेकस। अबेकस की फुल फॉर्म नोट कीजिए, अबंडेंट बीड्स, abundant beats, addition, calculating, utility सिस्टम। ठीक है, अब पूछा जाए कि अबेंडेंट किस कंट्री ने डिस्कवर किया था, सॉरी अबेकस किस कंट्री ने डिस्कवर किया था, तो बाय चाइना। ठीक है, अब एबेकस ये तो था नॉर्मल जो आपके कोई भी यूज कर सकता है। अब इसी को जो ब्लाइंड पर्सन थे उसके लिए भी इसकी खोज की गई थी। तो ब्लाइंड पर्सन के लिए एबेकस किसने खोजा था, टिन क्रेनमर ने। तो लिखिए आप फॉर ब्लाइंड पर्सन, फॉर ब्लाइंड पर्सन अबेकस, तो क्या आंसर हो जाएगा, टिन क्रेनमर। ठीक है, अब यहां पे थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, पंच कार्ड के बारे में। पंच कार्ड, सबसे पहले तो पंच कार्ड फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंट किया था, तो फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड बाय, ये लिख लीजिए, फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड बाय जोसेफ जैकयार्ड। ठीक है, इन्होंने पंच कार्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया था। किस में यूज किया था, इन निटिंग क्लोथ्स, इन निटिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को नीट करने के लिए। फिर सेकंड टाइम
दूसरी बार पंच कार्ड का यूज कंप्यूटर के अंदर किसने किया था? पंच कार्ड। अच्छा, ये आपसे पूछा जाएगा कि पहले इनपुट के लिए हम किसका यूज करते थे, तो इनपुट के लिए पहले हम किसका यूज करते थे? पंच कार्ड का यूज करते थे। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में इसको किसने यूज किया था? हरमन होरिथ ने। लिखिए, सेकेंड टाइम इन कंप्यूटर। किसके लिए? फॉर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट देने के लिए, बाय हरमन होरिथ। HAUERITH, होरिथ। फोर्थ पॉइंट यहां पे नोट कीजिए, एडिशन कैलकुलेशन के लिए हम किसका यूज करते थे? फॉर एडिशन कैलकुलेशंस, एडिशन कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते थे पास्कलाइन, PASCALINE, पास्कलाइन। यहीं से HSSC ने क्वेश्चन पूछा था और आप याद रखेंगे कि पास्कलाइन में हम क्या कर सकते थे, क्या खूबी थी पास्कलाइन में? पास्कलाइन में क्या खूबी थी कि हम उसमें जो हासिल है, जो कैरी है, उसको ट्रांसफर कर सकते थे आगे। ठीक है, तो ये हासिल और कैरी करने का जो आइडिया था वो कहां से आया था? पास्कलाइन ने। और पास्कलाइन को 1942 में किसने खोज की थी? ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या थी? हम इसमें कैरी को ट्रांसफर कर सकते थे, हासिल लेना हम जिसको कहते हैं ना, हासिल लेना। ठीक, नेक्स्ट आप इसमें नोट कीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट, वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक प्रोग्राम, वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक प्रोग्राम। तो आप नाम याद रखेंगे, क्या है? Z1। ठीक है, और किसने किया था, किसने यूज किया था? बाय कॉनरॉड जूस। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये Z है और ये भी क्या है? जूस। ठीक है, इसमें आगे 6 पॉइंट नोट कीजिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक कंप्यूटर बनाया गया था सीक्रेट कोड को ब्रीच करने के लिए। ठीक है, सीक्रेट कोड ब्रीच करने के लिए। तो उस कंप्यूटर का नाम क्या था? उस कंप्यूटर का नाम था कोलोसिस, और किसने बनाया था? जर्मनी में। तो नोट कीजिए, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्यूटर मेड टू ब्रीच सीक्रेट कोड, ब्रेक तो उस कंप्यूटर का नाम क्या था? कोलोसिस, और बाय जर्मनी। बाय जर्मनी। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करा रही हूं, इसको अच्छे से कीजिएगा, पॉइंट नंबर 7 को। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क फर्स्ट। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय IBM। IBM कहाँ की कंपनी है? IBM आपकी USA की कंपनी है। और यहां पे एक बात और नोट कर सकते हो आप, जो मार्क फर्स्ट है ना, वो एक कमर्शियल कंप्यूटर है। मार्क फर्स्ट इज अ कमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, और ये बनाया किसने था? बाय होवर्ड एकिन, HOWARD, होवर्ड AIKEN। ठीक है, याद कैसे करेंगे? देखो, ये मार्क, ये फर्स्ट आ रहा है ना, 1 यहाँ पे आ रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे आई आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, 8th पॉइंट, वर्ल्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो किसने बनाया था? मैनचेस्टर, क्या नाम था उसका? मैनचेस्टर बेबी। ये मत पूछना है कि आप बोर हो रहे हो मैडम क्या लिखवा रही है, ये बोर होने वाली बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो HSSC कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में पूछता रहा और पूछ सकता है। ये हिस्ट्री है, ये हमें एज इट इज याद करनी ही है। ठीक है, बनाया किसने? ये कंप्यूटर का नाम है मैनचेस्टर बेबी, और बनाया किसने था इसको? बाय विलियम किलबर्न। बस आप नोट करते जाइए और इनको याद कर लीजिए, विलियम किलबर्न, और सेकेंड नाम थे इसके तिथिल। ठीक है, 9th पॉइंट नोट कीजिए इसी के अंदर, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फुली कंप्यूटर, फुली इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर।
फुली। पूर्णतः जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था फर्स्ट, उसका नाम क्या था? ENIAC। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको हर चीज़ याद रखनी है इसकी, ENIAC की। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है। दूसरी आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। फुल फॉर्म तो इसकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। हर हाल में आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। अब किसने बनाया? बाय। बाय आप याद रखेंगे, जे प्रेस्पर इकार्ट और जॉन मौकली। जे प्रेस्पर इकार्ट और दूसरा आप लिखेंगे जॉन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। ये कौन सा पॉइंट था आपका? 9th 10th पॉइंट नोट कीजिए। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर। ठीक है, बाइनरी बेस्ड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होने के साथ साथ बाइनरी बेस्ड हो। इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी बेस्ड, तो आप इसका नाम याद रखेंगे ABC। याद हो जाएगा, बाइनरी और B है। और किसने इसकी डिस्कवरी करी थी? बाय। देखो ये याद हो जाएगा, इसका इस डिस्कवरी की थी एटनास ऑफ बैरी ने। बाइनरी B और यहां पे आ जाएगा बैरी, एटनास ऑफ बैरी। ठीक है, एटनास ऑफ बैरी। नेक्स्ट नोट कीजिए पॉइंट नंबर 11, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। यस, इसके सामने स्टार मार्क कर लीजिए। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। और एक कौन सा था? क्रे 1। हालांकि एक ही पर्सन ने डिस्कवर किया था, तो ये जब वो किसी कंपनी में काम करता था तब, और ये उसने फिर इंडिपेंडेंट उसको डिस्कवर की थी, और उसने अपने नाम पे इसका नाम रखा था, तो बाय सैम्यूल क्रे। बाय सैम्यूल क्रे। ठीक है, USA के पर्सन थे। और कब करी थी? तो लिख लीजिए 1976 में। अब बारी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिखिए। एक स्टार मार्क और कीजिए, और यहाँ पे लिखिए कि जो हमारे सुपर कंप्यूटर है, हम उसकी स्पीड को किस में मेजर करते हैं? तो स्पीड किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, स्पीड मेजर्ड। स्पीड किस में मापी जाती है? FLOPS, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट। पूछी गई है पहले और आगे भी पूछी जा सकती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलिए, इसी में नोट कीजिए 12 पॉइंट। अब ये तो था वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर। ठीक है, CDC 6600, और ये क्या था? क्रे 1। CDC 6600 और क्रे 1। अब मैं आपको बताऊंगी इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या था, क्यों इंडिया का भी तो पूछ सकते हैं ना भाई, इंडिया का भी पूछ सकता है वो। तो आप नोट कीजिए, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? परम 8000। ऑलराइट। और बनाया किसने था? ये आपको पता होगा, ये फेमस कंपनी है अपनी, सीडैक, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। सीडैक कंपनी ने, पुणे। नेक्स्ट नोट कीजिए 13 में आप एक ना इनके फुल फॉर्म नोट कीजिए, एक एडवैक और एक एडसेक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है HSSC के द्वारा। सबसे पहले आप लिखिए इसमें एडवैक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अब एक है एडसेट। एडसेट की फुल फॉर्म लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर।
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक, ये कंप्यूटर है और यहाँ कैलकुलेटर है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बाय, नोट कर लीजिए किसने डिस्कवरी की थी, मोराइस मिकी। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की खोज किसने की थी? पूछा हुआ क्वेश्चन है एचएसएससी का। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड रॉबर्ट्स। एडवर्ड रॉबर्ट्स। नाम क्या था फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का? नाम पूछ लिया जाए आपसे तो नाम आप लिखेंगे एल्टेयर 8800, ठीक है, एल्टेयर 8800। अब ये तो वर्ल्ड का था, अभी इसी में इंडिया का आपसे पूछ लें, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, उसका नाम था शक्ति, इंडिया माइक्रो प्रोसेसर। तो इंडिया के माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? शक्ति। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा 13 पॉइंट था, अब हम 14 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 14 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप किसने खोज की थी और कब की थी? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। तो ये क्या था? 1969 में किसके द्वारा? बाय इंटेल 4004 के द्वारा। अब ये माइक्रो प्रोसेसर की थी। अब कंप्यूटर की फर्स्ट पीसी पर्सनल कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट पीसी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, चिप, ये थी 1971 में बाय इंटेल 8008। में बाय इंटेल 808, ठीक है। अब चलो मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करती हूँ। आप मुझे बताना कि अगर इसमें सब कुछ सही समझ आ रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, और कितना इसमें मुझे और लंबा बताना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको ड्यूरेशन कम लग रही है तो मैं तो ड्यूरेशन बढ़ाने के फेवर में हूँ। अगर सब कुछ सही लगे, फर्स्ट लेक्चर है, ड्यूरेशन अगर बढ़ाने तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसको बढ़ा दूंगी। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए उसके ऊपर। बस एक बात एडवेक के बारे में मुझे आपको बतानी है, एसएससी ने पूछा हुआ है ये पहले भी, कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है ना, हम उसको क्या करते हैं? मेमोरी में सेव करते हैं कंप्यूटर की। तो ये बात पहले बताई किसने थी कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी, डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर कर सकते। तो किसने बताई थी? एडवेक ने। तो आप एडवेक में बात नोट कर लीजिए, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इसमें जो भी चीजें रेक्टिफाई करानी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।